प्यारे बंधुओं, मैं अपने पार्ट 4 के वीडियो में लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चों का लर्निंग 6 महीने से स्टार्ट होकर के 8-9 महीने तक 8-9 वर्ष तक चलता है। तो इसके बीच में जो लर्निंग होता है वो जो आइदर परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, एवर लास्टिंग होता है। इसके बीच में जो लर्निंग होती है वो कभी मिटती नहीं है, वो अपने दिमाग में परमानेंट वॉमिट छाप छोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है कि एनी चैप्टर एनीथिंग लर्नड अप टू द एज ऑफ 89 ईयर्स इज आइदर लॉन्ग लास्टिंग और एवर लास्टिंग। 9 से 18-19 साल तक जो लर्निंग होती है वो फॉर्मेटिव ईयर्स का होता है। वो लर्निंग भी हमारे फाउंडेशन के ऊपर, लाइफ के फाउंडेशन के ऊपर एक इमारत होती है जिस पर मेरा पूरा जीवन आधारित रहता है। 89 ईयर्स मतलब कि अप टू द क्लास ऑफ 12। क्लास 12 के बाद बच्चे बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। बाहर जाते हैं बच्चे, तो बच्चे बाहर जाने के बाद अपना गार्जियन अपने होते हैं। एक बात मैं और बता दूं, लर्निंग 6 महीना से तो स्टार्ट होती है, लेकिन अभिमन्यु तो गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था। इसका मतलब लर्निंग जो है उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए पहले कहा जाता था कि बच्चे के समय गर्भावस्था के समय स्त्रियों को सत्संग में भाग लेना चाहिए, भजन में भाग लेना चाहिए, अच्छी किताबें कहानियाँ पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब कि उसके अंदर भी लर्निंग का इफ़ेक्ट तो होता है। 89 ईयर्स तक हमारा जो लर्निंग होता है, उसके बाद बच्चे जो है कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने पर बच्चे को पैसे हाथ में मिलते हैं। बच्चा अपना गार्जियन खुद होता है और अपने को बच्चे को पैसा खर्च करने का, उपयोग करने का या दुरुपयोग करने का पूरा अधिकार बन जाता है। वहीं से बच्चे या तो जीवन पर्यंत सुधर जाते हैं, या बहुत बच्चे वहाँ कॉलेज जाने के बाद ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, गंदी आदत पड़ जाती है और बिगड़ जाते हैं और बर्बाद होकर वो घर वापस आ जाते हैं। ऐसी कहानियाँ भी बहुत सुनने को मिलती है। इसके 2 रास्ते हैं। बच्चे जब बाहर निकलें, कोई काम करने के पहले 2 सवाल अपने मन में पूछें। जो काम करने जा रहे हैं, जिसमें पैसा खर्च करने जा रहे हैं, वो अपनी आत्मा से पूछें कि ये पैसा गलत में खर्च कर रहा हूँ या सही में खर्च कर रहा हूँ। आत्मा आपको बड़ी ईमानदारी से रिप्लाई करती है। एक चोर भी अगर अपनी आत्मा से पूछता है कि चोरी करें क्या करें, तो आत्मा भी बोलती है कि नहीं, चोरी तो तू लाचारी बस करे ना करे तुम्हारी बात है, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। आत्मा भी उसको सही जवाब देती है, भले वो चोरी करने से माने अथवा न माने। तो आत्मा की पुकार सुनिए। आत्मा आपको बोलती है आगे बढ़ना है या पीछे हट जाना। दूसरी बात, काम करते समय सोच लेना है कि इस काम के करने से हमारे माता पिता, जीवन दाता, वो प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। या अगर रिप्लाई मिलता है कि इसे तो माता पिता हमारे अप्रसन्न होते होंगे, उस हालत में उस काम को मत करिए। प्रसन्न होंगे जब ये रिप्लाई आता है आपकी आत्मा से, तो ये काम करिए। इस तरह जो है आपको अपने गार्जियन बनने के बाद ये डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ से या तो बन जाना है, लाइफ को बन जाना होता है, या लाइफ को बिगड़ जाना होता है। वो बहुत क्रूशियल पीरियड है जब पैसे हाथ में मिलते हैं। तो ऐसे लर्निंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि बार बार रिपीट होने से वो लर्निंग तो हो ही जाती है। एक तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम गन्हे गिन गारी। मैं सज्जन घर का एक तोता भी है, सुग्गा भी है, वो राम राम कहना सीख जाता है। और दुर्जन के घर का तोता तो गालियाँ देना सीख जाता है।
क्योंकि बार बार रिपीटेशन से अच्छी बातें तो आ जाती है। तो बार बार अच्छे काम का रिपीट करने से बच्चों में बहुत प्रोग्रेस और उन्नति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ये भी बात है, सीखने की और एक प्रक्रिया है। आदमी ठोकरें खा करके, गलतियों से भी आदमी सीखता है, लेकिन कहा जाता है आवर ओन लाइफ इज नॉट लॉन्ग एनफ टू लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स ओनली। हम लोग की लाइफ इतना लंबा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखें, हमको दूसरे की भी गलतियों से सीखना करता है और प्रोग्रेस करना पड़ता है, उन्नति करना पड़ता है। इसलिए दूसरों की गलती, इसलिए क्या कहा जाता है कि बड़े बड़े महापुरुष की कहानियाँ पढ़िए, कैसे सफल हुए, कैसे असफल हुए, दोनों चीज़ को जानकारी होने से आदमी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये सब चीज़ें कुछ हैं जो हमको सिखाती हैं। गार्जियन को भी एक चाहिए कि बच्चे जब एक बार बाहर में जाते हैं तो उनको बहुत पैसे नहीं देना चाहिए, उनको बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मनी शुड बी गिवन। ज़्यादा पैसे देने से बच्चों को गलत रास्ते में जाने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पैसा ही गलत रास्ते में ले जाता है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड जुडिशियस ही पैसा देना चाहिए। ज़्यादा पैसा तो कभी भी नहीं, चाहे आप कितने भी पैसे आपके घर में हो, क्योंकि पैसा को मोह माया लव अफेक्शन में अगर ज़्यादा देते हैं तो उनको रास्ता आप ख़राब कर रहे हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि कलकत्ता की एक हाई स्कूल में एक गार्जियन सर्कुलर अपने स्कूल में निकाल दिया कि बच्चों को के गार्जियन अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा न दें। इस तरह के सर्कुलर कलकत्ता के एक हाई स्कूल में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने निकाला था। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4 अगस्त 2006 में सर्कुलर निकाला है। इस तरह हम जान सकते हैं कि बच्चों को सही रास्ते पर जाना लगे, पैसे का रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मनी शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। अब children should not understand that they are their own guardian when they are out of the control of the guardian, so they should spend money as judiciously as possible, because बच्चों को जो है अधिक पैसा ही खराब करने में ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। इस कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरे भी अगर हमारी कुछ बातों से ध्यान में रखें, सावधान हो जाएं। गार्जियन लोग पार्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मनी दे शुड गिव टू द चिल्ड्रन, एंड बच्चों को समझना कि वो लोग बाहर जाने के बाद अपना गार्जियन अब खुद ही होते हैं, नहीं तो रास्ता बहुत जीवन बर्बाद होता है। इस सब शब्दों के साथ अब मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।